नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। विनोबा जी कहते हैं सेवा की त्रिपुटी, सेव्य, सेवक और सेवा साधन। इस विश्व में हमें अनंत वस्तुएं दिखाई देती है। इनके 3 भाग करें। जब कोई भक्त सुबह उठता है तो 3 ही चीजें उसकी आंखों के सामने आती है। पहला, उसका ध्यान भगवान की तरफ जाता है, तब वह उनकी पूजा की तैयारी करता है। मैं सेवक, भक्त, वह सेव्य, भगवान, स्वामी। ये 2 चीजें उसके पास सदैव रहती है। अब रही बाकी सृष्टि, सो वह है उसकी पूजा का साधन। वह सारी सृष्टि फूल, गंध, धूप, दीप है। 3 ही चीजें हैं, सेवक, भक्त, सेव्य, परमात्मा, और सेवा का साधन के रूप में यह सृष्टि। यही शिक्षा इस अध्याय में दी गई है। परंतु जो सेवक किसी एक मूर्ति की पूजा करता है, उसे सृष्टि के सब पदार्थ पूजा के साधन नहीं मालूम होते। वह बगीचे से 4 फूल तोड़ कर लाता है, कहीं से अगरबत्ती ले आता, कुछ नैवेद्य चढ़ाता है, वह चुनकर छाटकर ही चीजें लेना चाहता है। परंतु 15वें अध्याय में जो विशाल सीख दी गई है, उसमें यह चुनाव करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तपस्या के साधन है, कर्म के साधन है, वे सब परमेश्वर की सेवा के साधन है। उनमें से कुछ को हम फूल कहेंगे, कुछ को गंध, कुछ को नैवेद्य। इस तरह जितने भी कर्म हैं, उन सबको पूजा द्रव्य बना देना है। ऐसी यहाँ दृष्टि है। बस संसार में सिर्फ ये 3 ही चीजें हैं। गीता जिस वैराग्य में साधन मार्ग को हमारे मन पर अंकित करना चाहती है, उसी को वह भक्तिमय स्वरूप दे रही है। उसमें से कर्मत्व को हटा रही है, उसमें सुलभता ला रही है। आश्रम में जब किसी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तब उसके मन में यह विचार ही कभी नहीं आता, मैं ही क्यों ज्यादा काम करूं। इस बात में बड़ा सार है। पूजा करने वाले को यदि 2 की जगह 4 घंटे पूजा करने को मिले, तो क्या वह उकता कर ऐसा कहेगा, अरे राम, आज तो 4 घंटा पूजा करनी पड़ी। नहीं, बल्कि उससे अधिक ही आनंद मालूम होगा। आश्रम में ऐसा अनुभव होता है। यही अनुभव हमें सारे जीवन में सर्वत्र आना चाहिए। जीवन सेवा परायण हो जाना चाहिए। वह सेव्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर मैं अक्षर पुरुष हूँ। अक्षर पुरुष का अर्थ है कभी भी न थकने वाला, सृष्टि के आराम से ही सेवा करने वाला, सनातन सेवक। जैसे हनुमान राम के सामने सदैव हाथ जोड़कर खड़े ही है, उन्हें आलस्य मालूम नहीं। हनुमान की तरह ही चिरंजीव यह सेवक खड़ा है। ऐसे आजन्म सेवक का ही नाम अक्षर पुरुष है। परमात्मा यह संस्था जीवित है और मैं उसका सेवक भी सदैव कायम हूँ। प्रभु कायम है तो मैं भी कायम हूँ। देखे, वह सेवा लेते हुए थकता है या मैं सेवा करते हुए। यदि उसने 10 अवतार लिए हैं, तो मेरे भी 10 अवतार हुए हैं। वह राम हुआ तो मैं हनुमान, वह कृष्ण हुआ तो मैं उद्धव। जितने उसके अवतार उतने मेरे भी। लगने तो ऐसी मीठी होड़। परमेश्वर की इस तरह युग युग सेवा करने वाला, कभी नाश न पाने वाला यह जीव अक्षर पुरुष है। वह पुरुषोत्तम स्वामी और मैं उसका बंदा सेवक। यह भावना सतत हृदय में रखनी चाहिए। और वह प्रतिक्षण बदलने वाली, अनंत रूपों से सजने वाली सृष्टि, उसे पूजा साधन, सेवा का साधन बनाना है। प्रत्येक क्रिया मानो पुरुषोत्तम की ही पूजा है। सेव्य परमात्मा पुरुषोत्तम, सेवक जीव अक्षर पुरुष। परंतु यह साधन सृष्टि क्षर है। उसके क्षर होने में बड़ा अर्थ है। सृष्टि का यह दूषण नहीं, भूषण है। इससे सृष्टि में नित्य नवीनता है। कल के फूल आज काम नहीं दे सकते, वे निर्माल्य हो गए। सृष्टि नाशवान है। यह बड़े भाग्य की बात है। यह सेवा का वैभव है। रोज नवीन फूल सेवा के लिए तैयार मिलते हैं। उसी तरह मैं शरीर भी नया नया धारण करके परमेश्वर की सेवा करूंगा।
अपने साधनों को मैं नित्य नवीन रूप दूंगा और उसकी पूजा करूंगा। नश्वरता के कारण सौंदर्य है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक चल रहा है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीरं यत् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। श्री कृष्णार्पणम।